नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। बिना अनुमति पीडब्ल्यूडी सड़क खोदने का मामला, कोतवाली में दर्ज कराई विभाग ने लिखी शिकायत। शिवपुरी शहर के सर्किट हाउस रोड पर पीडब्ल्यूडी की सड़क को बिना अनुमति खोदे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर मनोज अग्रवाल ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सब इंजीनियर मनोज अग्रवाल के अनुसार नगर पालिका के एक ठेकेदार द्वारा रातों रात सड़कों को पूरी तरह से खोद दिया गया है, जिससे सड़क खराब हो गई है और विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि नुकसान का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए कार्यपालन यंत्री के माध्यम से कलेक्टर को भी पत्र भेजा जा रहा है। इधर वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद अरविंद ठाकुर ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सिंध जलावर्धन योजना के तहत क्षेत्र में पाइपलाइन तो बिछा दी गई और घरों को कनेक्शन भी दे दिए गए, यहाँ तक कि बिल की वसूली भी की जा रही है, लेकिन अब तक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोदा जा रहा है, जिससे लोगों को धूल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित सड़क को भी इसी तरह खोद दिया गया है, जबकि यह पहले ही खराब हालत में थी। अब इसके दोबारा बनने को लेकर भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। पार्षद ने यह भी कहा कि जिस पाइपलाइन के लिए सड़क खोदी गई उसे पानी की टंकी से जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन उस टंकी पर पहले से ही काफी लोड है। ऐसे में नई लाइन से कितने लोगों को पानी मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में नगर पालिका के सीएमओ ईशांक धाकड़ से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। आप किस वार्ड के पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ। मैं यहीं तक मेरी सीमा है। अब जी नगर पालिका ने रात में जो लाइन खोदी, किस चीज़ की लाइन खोदी थी? ये इनके द्वारा मणिखेड़ा की लाइन खोदी जा रही है। एक्चुअली क्या है, ये नई कॉलोनी बनी है आगे, और इन्होंने क्या किया है कि तकरीबन मुझे लगता है 1.5 साल पहले अंदर लाइन डाल दी और सभी लोगों को कनेक्शन दे दिए। सूखी लाइन के कनेक्शन कहते हैं इसको, और बिल चालू हो चुके हैं लोगों के। अगर आप ये बात मान के चलिए, हमारी जनता इतनी भोली है, फिर कनेक्शन ले लेती है पानी के नाम पर। पानी क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है और मूलभूत सुविधा है और लेना भी चाहिए, लेकिन यह नहीं पूछती कि ये पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्या लाइन से पानी आएगा कि पानी होगा तब लाइन में आएगा। तो आप ये कंडीशन मानिए, इस समय ये हो रहा है कि टंकी है फिक्स, रात दिन इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, आप सिर्फ लाइन डाल कनेक्शन देते जा रहे हैं। क्या आप उनको रिफिल करने की व्यवस्था जमा रहे हैं? आपकी मोटरों की स्थिति ये है कि वो लोड नहीं उठा पा रही हैं, आप नई मोटर डाल नहीं पा रहे हैं। इस बार परिषद में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि कम से कम कुछ भी करो, सारे काम रोक दो आपके, तत्काल इसकी मोटरें चेंज कराओ, हैवी मोटर डलवाओ, जिससे डबल बार कम से कम टंकी को भरा जाए, जिससे लोगों को पानी कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन तो मिल पाए। अल्टरनेटिव में आज मेरे ही वार्ड में 4-4, 5-5 दिन में पानी मिलता है, वो भी तब जब रेगुलर मोटर चलती रहे। और अगर किसी दिन लाइट चली गई या मोटर खराब हो गई तो पानी को भूल जाओ, और आप बिल तो ले ही रहे हैं। अच्छा, रोड कब डली थी? रोड मेरे हिसाब से ये तकरीबन 2014 के आसपास डली थी। पहले सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था, 3 साल लोगों ने भुगता इस रोड के ऊपर पूरा, हम भी उसमें से एक थे उस समय जब मैं पार्षद नहीं था। काली मिट्टी में से निकले हम लोग रात दिन। उसके बाद ये रोड सिर्फ ज़्यादा 10 दिन चली। यहाँ एक ट्रक आया, ट्रक रोड में बैठ गया, फिर उसको तोड़ने का कार्य चला, फिर नया इसका टेंडर हुआ, फिर इसके बाद डामर डाला गया। आपने आगे देखा सर्किट हाउस के आगे सीसी रोड डला हुआ है। ये 2 टुकड़े थे, लेकिन दोनों फर्म अलग थी, लेकिन इस वाली फर्म वाले ने ये कार्य कर दिया था गंदे तरीके से। रोड खोदी किसने है जी? ये रोड मुझे ऐसा लगता है जो अभी टाइप है नगर पालिका का, बानको कंपनी, उनने खोदी है और उनको इंजीनियर ने कहा होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो मैं मानता हूँ, इसको मेरे को कहने में कोई वो नहीं है अतिशयोक्ति, कि हमारी नगर पालिका में एक असिस्टेंट इंजीनियर है, मात्र एक। सीएमओ तो एक हो सकते हैं, ई भी एक ही होते हैं, नेचुरल अध्यक्ष भी एक होती हैं, लेकिन यही कम से कम 3-4 चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बिजली का काम हो, निर्माण का काम हो, वर्कशॉप का काम हो, हर कार्य सिर्फ एक एई के ऊपर। अगर उसी दौरान वो एई 7 दिन की छुट्टी पे 4 दिन की छुट्टी, तो सेट अप हो जाता है हमारा, क्योंकि वो है ही नहीं। अच्छा जी, रोड खोदने की क्या इन्होंने परमिशन मांगी ली थी? मुझे कोई जानकारी नहीं, जब मैंने पूछा तो मुझे कोई परमिशन दिखाई नहीं गई और इन्होंने खोदी। अब इनसे सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि मुझसे अगर एक बार चर्चा करते, मुझे ये दिखाएं सिर्फ ये पानी कहाँ से देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रही बात रोड खोदने की, अब आप ये देखिए आज धूल उठने लगी, अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं पूरा शहर। आप कर क्या रहे हैं इस शहर के अंदर? अभी 2022 में आपने देखा आज तकरीबन 6 करोड़ रुपए से रोड बनी गई थी, कौन कस्टम गेट से लेकर सारी रोड डाली गई थी। तब आप सो रहे थे, तब आपकी मणिखेड़ा लाइन आप नहीं डाल सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पहले रोड डालते हैं फिर खोदते हैं, फिर रोड डालते हैं फिर खोदते हैं। पीडब्ल्यूडी रोड डालेगी, नगर पालिका